अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 3 की सॉल्व करनी है। इससे पहले हम 3.1, 3.2 और 3.3 एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं और ये हमारे पास लास्ट है एक रिव्यू एक्सरसाइज। इसमें हमारे पूरे सेट जो है ना सेट वाले चैप्टर के कंसेप्ट यूज़ होंगे। मतलब सेट नोटेशन से रिलेटेड हो गया, वेन डायग्राम से रिलेटेड हो गया, इस तरह से यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो उसको डिस्कस करने से पहले हम क्या करेंगे, अपने रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे और देन हम क्या करेंगे, अपना सारा कुछ जो जो भी हमारा फंक्शन है, जो भी क्वेश्चन है इसके, वो हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये दो चीज़ें देख लेते हैं हम। उसके बाद हम लोग चलेंगे अपने एमसीक्यूज वाले पेज के ऊपर। तो हमारे पास कुछ मेन कंसेप्ट हैं। यहाँ पे आप देखें तो सेट को राइट करने के हमने तीन मेथड पढ़े थे। एक सेट बिल्डर है, एक टेबुलर फॉर्म है और एक तीसरा भी था डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा तो हम उसने इस वजह से इसको डिस्कस नहीं किया। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि आप एक सेंटेंस लिख देते हो, ठीक है। जैसे डिस्क्रिप्टिव में आप क्या करते हो, सेट बिल्डर में आप इस तरह से लिखते हो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एम, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और डिस्क्रिप्टिव में आप लिख दोगे अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये आप इंग्लिश में सेंटेंस लिखोगे डिस्क्रिप्टिव बन जाएगा। अगर आप इसमें एक रूल की शक्ल में लिखेंगे, ठीक है, एक सेट बिल्डर के तौर पे आप उसको रूल बना के लिखेंगे तो ये बन जाएगा। टेबुलर फॉर्म में आप एग्जैक्टली क्या करते हो, आप इस सेट को राइट कर देते हो उसकी नंबर्स के साथ। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट मेन सेट हैं नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, जीरो से स्टार्ट होता है, इवन और ऑड का सेट है, ठीक है। रैशनल और इरेशनल का आप लोगों को पता है, फ्रैक्शन में और जो फ्रैक्शन में नहीं लिखे जाते। इरेशनल को क्यू प्राइम से डिनोट किया जाता है, ठीक है। उस तरह कुछ हमारे पास सेट के ऑपरेशन भी हैं, जैसे यूनियन हो गया जिसमें बिलोंग टू सेट ए एंड बी, जो दोनों में मौजूद होते हैं वो हम लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में हम क्या करते हैं, कॉमन एलिमेंट्स इन बोथ ए एंड बी। कॉम्प्लीमेंट आपके पास होता है जो आप सेट में से माइनस कर देते हो, यू माइनस ए कर देते हो, जो भी सेट होगा उसको यू में से माइनस करना है। उसके बाद डिफरेंस है तो ए माइनस बी, हम क्या करते हैं ए में से बी वाले एलिमेंट्स को निकाल देते हैं। डी मॉर्गन लॉ है हमारे पास, ये वाला यूनियन वाला है, इसको आप इंटरसेक्शन वाले को भी लिख सकते हो। इसका दूसरा भी एक हमारे पास है, तो वो है ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, और ये आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट, जहाँ इंटरसेक्शन है अंदर तो आप यहाँ पे यूनियन बी कम्प्लीमेंट कर दो। तो ये हमारे पास दूसरा डी मॉर्गन लॉ है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एमसीक्यूज के ऊपर, वन बाय वन एमसीक्यूज एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास ये पेज आ गया, इसमें हम क्या करेंगे, अपने एमसीक्यूज वन बाय वन सॉल्व करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। पहले कहता है कि सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट। इस सेट की सेट बिल्डर नोटेशन देखनी है, मतलब ये चार ऑप्शन हैं, कौन सा ऑप्शन आपको यहाँ से बिल्कुल ठीक ऑप्शन दे रहा है। तो आप देखो तो आपने सबसे पहले डब्ल्यू देखना है। डब्ल्यू सेट हमारे पास शुरू होता है 0 1 2 3, तो इस तरह से। तो अगर आप ज़ीरो यहाँ पे पुट करो 1/0, तो ये तो अनडिफाइन हो जाता है, मतलब ऐसी तो कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है। तो पहले एलिमेंट ज़ीरो पुट करने से करेक्ट आंसर नहीं आया तो इसको हम क्रॉस कर देंगे, ये हमारा आंसर नहीं है। अगर आप ज़ीरो इसमें पुट करोगे तो फिर ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1/2 × 0 + 1, तो 1/1 विच इज़ इक्वल टू 1। तो ये आपको करेक्ट आंसर दे रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें पुट करोगे तो 1/0 + 1, तो ये भी 1/1, ये भी करेक्ट आंसर दे रहा है। लेकिन हम अब क्या करेंगे, अपना दूसरा एलिमेंट हमारे पास 1/3 है, तो हम n = 2 पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 पुट करते हैं, n = 1, क्योंकि 0 पुट किया यहाँ पे, n = 0 पुट किया था तो 1 आ गया। n = 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 + 1, तो ये 1/3 दे देगा सेकेंड एलिमेंट। जबकि ये वाला क्या देगा, आप इसमें आप n = 1 पुट करो तो ये 1/1 + 1 1/2, तो इसने 1/2 दिया है और इसने 1/3। तो हमारे पास पहला एलिमेंट 1 था, दूसरा 1/3, तो इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ये हमें सारे आंसर दे रहा है, ठीक है। ये वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो फ्रैक्शन में ही नहीं है, हमें तो फ्रैक्शन वाले नंबर चाहिए, तो इस वजह से डी वाला ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। तो इस तरह से हमने क्या किया, हमने सारे ऑप्शन को डिस्कस करके अपना करेक्ट आंसर सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन के पास। उसमें कहता है ए इज़ एन एम्प्टी सेट, और हमने क्या करना है, पावर सेट बताना है। पी ऑफ ए का मतलब है कि पावर सेट बताना है।
तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप देखो कि ए में कितने एलिमेंट्स हैं। पावर सेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 पावर n करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास n इज इक्वल टू 0 है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 2 पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, तो मतलब एक ही सबसेट होगा हमारा। सबसेट के लिए आप क्या करते हो, एक ऐसे सेट बनाते हो, उसके अंदर आप एक एम्प्टी सेट फाइंड कर दोगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक ही सबसेट वाला है। ये हो नहीं सकता क्योंकि ये सेट ही नहीं है, खाली सेट लिखा हुआ है। हमने पावर सेट लिखना है। पावर सेट क्या होता है, आप स्टार्ट में करते हो यहाँ पे सारे, आप बीच में सबसेट लिस्ट करते हो, छोटे छोटे सारे सबसेट, और एंड में फिर ब्रैकेट क्लोज करते हो। तो इस तरह से ये 1 वाला नहीं होगा क्योंकि ये 1 तो हमारे पास था ही नहीं। पहला और आखिरी भी नहीं हो सकता, दोनों एक जैसे एम्प्टी सेट हैं। ये पावर सेट बना हुआ है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे तीसरे एमसीक्यू के ऊपर, और तीसरे में कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी को यू से माइनस करना है। तो पहले आप ए और बी का इंटरसेक्शन निकालो। ए और बी में कौन सा एलिमेंट आपके पास सेम है। इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट देखते हैं ना, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट क्या आ जाएगा, 3। अब यू में से 3 को माइनस करना है, तो यू में से 3 आप माइनस कर दो, तो पीछे आपके पास 1 2 4 5 रह जाएगा। 1 2 4 5 ए ऑप्शन है, तो ये आपका करेक्ट हो गया, इसको आप टिक कर दो। तो आप इस तरह से पूरा सॉल्व नहीं करना, आप उसको उधर ही जो है ना थोड़ा थोड़ा करके देख के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा हमारा। इसके बाद हमारे पास है कि इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट देन एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू, एन ऑफ ए माइनस बी हमने निकालना है। तो इसका आपके पास क्या सेट होगा, ये एन ऑफ ए नहीं होता, एन ऑफ बी खाली नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन होगा एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने क्यों चुना, आप इसको देख सकते हो। अब ज़रा गौर से देखना है, एन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब ए में से आपने बी वाले निकाल दिए, तो यहाँ पे आपके पास रह जाएंगे ओनली ए, ठीक है। इस सेट में आपके पास जो एलिमेंट्स रहेंगे, ए में से बी माइनस कर दिया, मतलब बी वाले जो भी एलिमेंट होंगे वो निकल जाएंगे। अब खाली आपके पास ओनली ए वाले एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो ये जो पहला ऑप्शन है, इसमें आप ए वाले तो हैं लेकिन इसमें बी वाले भी मिक्स होंगे, क्योंकि आपने कुछ भी इसमें माइनस नहीं किया था, तो इस वजह से ये ऑप्शन हम नहीं रख सकते। बी वाले तो ऑलरेडी हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास ये वाला ओनली ए है, तो हमने इसको इक्वल करना है। तो ओनली ए जिसमें सिर्फ ए हो, बी भी ना हो और कोई भी और सेट ना हो, तो ये वाला भी नहीं होगा। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है कि ए वाले और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो आएंगे, लेकिन हमें ओनली ए चाहिए, तो इस वजह से ये भी नहीं होगा। पहला ऑप्शन इस वजह से नहीं है क्योंकि इसमें ए में तो सारे एलिमेंट्स हैं, अब बी वाले हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है। इस वजह से यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें ए वाले सारे एलिमेंट्स हैं, उसमें से आप दोनों के कॉमन एलिमेंट्स माइनस निकाल दोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स होंगे, मतलब वही एलिमेंट्स जो बी सेट में हैं, तो वो ए में से माइनस हो जाएंगे, तो इधर भी हमारे पास क्या रह जाएगा, ओनली ए। इस तरह से हम ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर वो कहता है उसके बाद कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो बी का सबसेट है, मतलब ए छोटा सेट है और बी बड़ा सेट है, और ए पूरा का पूरा, अगर हमारे पास इस तरह से आप बी सेट बनाओगे तो इसके अंदर ये ए सेट मौजूद, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, ए बी का यहाँ पे पार्ट है। और जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये एम्प्टी सेट आंसर नहीं आएगा, तो एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए क्या होगा, आप सिंपल एन ऑफ बी कर दो और माइनस एन ऑफ ए कर दो, ये आपके पास ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। और देन वो कहता है एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, एन ऑफ ए इज इक्वल टू 30, बी इज इक्वल टू 35, इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का हमारे पास फार्मूला है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। तो आप वैल्यू पुट कर दो, एन ऑफ ए की वैल्यू आपके पास है 30 प्लस एन ऑफ बी की वैल्यू है 35, उसमें से माइनस कर दो आप 50, तो ये बन जाएगा 65 माइनस 50 विच इज इक्वल टू 15। तो इस तरह से हम इसका 15 करेक्ट आंसर सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये हो गया हमारा, छठा पार्ट भी हो गया। 7 में आ जाते हैं, वो कहता है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कंटेन एग्जैक्टली एलिमेंट। कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने मल्टीप्लाई करना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप क्या करोगे, आप ए क्रॉस बी बताओगे, और वो कहता है कि ए क्रॉस बी में आपके पास टोटल एलिमेंट्स कितने बनेंगे ये बताएं।
तो हम सिंपल क्या करते हैं, इसमें आपके पास टोटल एलिमेंट्स 4 हैं, इसमें टोटल एलिमेंट्स 3 है, तो हम 4 × 3 = 12, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, वहाँ से हमें पता चल जाता है कि कितने एलिमेंट्स होंगे। 4 × 3 = 12, तो इसका 12 वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि इसमें 12 एलिमेंट्स हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं MCQ नंबर 8 के ऊपर, और उसमें कहता है कि f(x) = -3x + 2, और हमने क्या करना है, f(a+1) निकालना है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो मैं इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ये 8 MCQs है, ये f(x) है, हमने a+1 फाइंड करना है, तो हम x की जगह क्या कर लेंगे, a+1 रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा a+1 का होल स्क्वायर -3 × a+1, और यहाँ पे आ गया +2। आप यहाँ पे क्या करो, आप इसको ओपन कर दो, ये वाला स्क्वायर ओपन हो जाएगा, ये आपके पास a+b का होल स्क्वायर ओपन होगा, विच इज इक्वल टू a² +2ab + b²। तो हम इसको ओपन करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह से ओपन हो जाएगा, a² + 2a +1 माइनस, इसको अंदर ओपन कर दो तो ये 3a आ गया, -3 + 2। तो आप यहाँ पे देखो, तो a² 2a - 3a, तो यहाँ पे आ जाएगा -a, 1 + 2 3, 3 - 3, तो ये सारा कैंसिल, तो a² - a आपके पास इसका आंसर है। और अब आप करेक्ट ऑप्शन देखें, तो यहाँ पे आपके पास ये डी वाला करेक्ट ऑप्शन है, a² - a। इसके बाद हम लोग MCQ नंबर 9 पे आते हैं। इसमें f(x) 3x + 1 है, और f(x) = 28 है। हमें क्या वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे भी इसको भी हम उधर ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो आप लोग आ जाएँ, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे 9 MCQs है। f(x) = 3x + 1, और f(x) = 28। अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, ये आ जाएगा 28 = 3x + 1, 1 इधर जाके माइनस कर देंगे, 28 - 1 = 3x, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 27 = 3x, और ये जाके डिवाइड कर देंगे, x = 27/3, तो 3 9s are, x आ जाएगा 3 आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ पे ये वाला सी ऑप्शन है, x = 3, सॉरी आई थिंक 9 है, हाँ ठीक है, ये 9 करेक्ट है। 3 ऊपर हमने 9 लिखा था, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, और इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 पे टिक कर देंगे, तो ये हमारा 9 यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो लास्ट MCQ है हमारा, जिसमें a सेट कहता है 1 to 3 है, b सेट कहता है a b है, और फंक्शन a से b में बनाया है, और वो कह रहा है कि आपने बताना है कि ये कौन सी टाइप का फंक्शन है। तो इसको हम थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं, और अलग से विजुअलाइज करेंगे, 1a 2b, और इस तरह से मैपिंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारे पास ए सेट मैंने राइट कर लिया है 1 2 3, और बी सेट राइट कर लिया ए बी, ये हमें जो है ना गिवन है क्वेश्चन में। फंक्शन हमने बनाया है ए से बी की तरफ, तो हमने ए से बी की तरफ फंक्शन बना दिया। अब यहाँ पे हमें मैपिंग दे दिया कि 1 को ए से मैच करना है, तो आप 1 को यहाँ से ना ए की तरफ मैच कर दो, तो बट 2 को बी की तरफ मैप करना है, 2 को बी की तरफ मैप कर देंगे, 3 को भी बी की तरफ मैप करना है, 3 को भी हम बी की तरफ मैप कर देंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह की जो है ना वो डायग्राम बन जाती है। ठीक है, अब ये आप देखो, तो आपके पास ऑप्शन है इंजेक्टिव का, सरजेक्टिव का, और बाइजेक्टिव का, ठीक है, या फिर इनटू का, इनटू ओनली, तो ये आपके पास ऑप्शन है। अब जो इंजेक्टिव होता है, इंजेक्टिव की क्या निशानी है कि इसमें आपके पास जो इनपुट होती है ना, मतलब यूनिक इनपुट हो, ठीक है, आपके पास हर एलिमेंट डिफरेंट आउटपुट के पास है, तो ये यूनिक आउटपुट होती है, मतलब आउटपुट आपकी रिपीट नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 भी बी की तरफ जा रहा है, 3 भी बी की तरफ, ये पहला सेट इनपुट का होता है, और दूसरा सेट हमारा आउटपुट का होता है, तो हर सेट जो है वो डिफरेंट सेट की तरफ जा रहा है। तो इंजेक्टिव क्या होगा, यूनिक आउटपुट, तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन नहीं है। सब्जेक्टिव होता है कि आउटपुट फिल होनी चाहिए, आउटपुट क्या होनी चाहिए, वो फिल होनी चाहिए, कम्प्लीटली फिल। तो आप देख लो, आउटपुट कम्प्लीटली फिल है, मतलब आउटपुट का कोई एलिमेंट खाली नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा।
बाइजेक्टिव नहीं होता क्योंकि बाइजेक्टिव के लिए इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होने चाहिए। इनटू भी नहीं होता क्योंकि इनटू में कहता है कि आउटपुट कंप्लीटली फिल नहीं होनी चाहिए, हमारी कंप्लीटली फिल है, तो इस वजह से सब्जेक्टिव हमारा करेक्ट ऑप्शन है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यू कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, तो ये आपके पास है रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, और इसमें हमने टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन को राइट करना है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इस सेट को ए का नाम दे देते हैं और उसमें हम इसके एलिमेंट्स लिख लेते हैं। तो वो कह रहा है कि 2 के मल्टीपल होने चाहिए और n होना चाहिए। अब n सेट हमारे पास 1 2 3 4 ऐसे करके स्टार्ट होता है। अब आप 2 को इनसे मल्टीप्लाई करते जाओ, तो 2 1 जार 2 आ जाएगा, 2 2 जार 4 आ गया, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। तो इस तरह से हमारा ये काउंटिंग चलती जाएगी। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगेन हमारे पास सेट है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम किस तरह से राइट करेंगे। अब इसमें 2 से तो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साथ में इसमें 1 भी प्लस कर देना है। ठीक है। और यहाँ पे भी n सेट है, तो n सेट वही उस तरह 1 2 3 से सॉल्व होगा हमारा। तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा गौर से देखो कि जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 2m वाला जो सेट बनेगा वो आपके पास इस सेट को 2 4 6 8 करके बनेगा। लेकिन आपने क्या करना है, आपने उसमें एक प्लस भी करना है। तो आप इस सेट में 1 प्लस करते जाओ, +1 +1 +1, तो ये बन जाएगा 3 5 7 9 और इस तरह से सेट बन जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से सेट बनता जाएगा। दूसरा भी, अब हम आ जाते हैं तीसरे सेट के ऊपर जिसमें x इज इक्वल टू 11n है, 11 के मल्टीपल होने हैं और मल्टीपल कहाँ तक, n लेस देन 10, w से स्टार्ट है। w का सेट हमारा स्टार्ट होता है 0 1 2 3 करके। ठीक है। और ये कहाँ तक जाएगा, लेस देन 11, मतलब n इज इक्वल टू 10 तक जाएगा ये। तो हम 10 तक 11 के मल्टीपल्स लिखेंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे, 0 से मल्टीपल, 11 0 ज़ार 0, फिर 11 1 ज़ार 11, फिर 22, फिर 33, इस तरह से 44, फिर 55, 6 के साथ 66 आ जाएगा, 77 88 99 और 10 के साथ 110। तो ये हमारे पास सेट बन गया। देन क्या करेंगे, हम फोर्थ की तरफ आएंगे जिसमें x सच दैट x इज़ अ इवन नंबर। और इवन नंबर कौन से लिखने हैं हमने, 4 और 6 के दरमियान वाले। तो 4 5 और 6, तो इसके दरमियान में कोई भी इवन नंबर नहीं है। ठीक है। तो ये इसका आंसर जो होगा वो हम खाली सेट लिखेंगे। आप इस तरह से खाली सेट लिख सकते हो या फिर आप इस तरह से 2 ब्रैकेट लगा सकते हो, तो भी खाली सेट आपका आंसर आएगा। इसके बाद हम पाँचवें पार्ट की तरफ आते हैं जिसमें ये ऑड नंबर का सेट है और वो कहता है 5 और 7 के बीच के ऑड नंबर बताओ। इसी तरह से 5 6 और 7 होता है, तो बीच में तो इवन नंबर है, ऑड नहीं है, तो इसका आंसर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, खाली सेट आ जाएगा। ठीक है। देन हम छठे के ऊपर आते हैं। इसमें कहता है कि ये आपके पास रैशनल नंबर हैं और आपने कौन से लिखने हैं, जिनका स्क्वायर लेके 2 आएगा। तो आपके पास x² इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है। तो ये तो इर्रेशनल नंबर्स हैं, हमें तो कौन से नंबर लिखने हैं, रैशनल। तो इस वजह से इस सेट में भी क्या होगा, कोई एलिमेंट नहीं आएगा, ये सेट भी खाली आएगा क्योंकि हमें तो उसने कहा है कि रिक्वायर्ड क्या है, रैशनल, तो हमारे आंसर इर्रेशनल आए हैं, तो इस वजह से इसमें कोई नंबर नहीं आएगा। फिर वो कहता है कि आप ऐसे नंबर लिखो सेट में जिसमें x और -x क्या हो, इक्वल हो। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, रैशनल हमने लिखने हैं, मतलब 1 इज इक्वल टू -1 नॉट पॉसिबल, 2 इज इक्वल टू -2 नॉट पॉसिबल। लेकिन यहाँ पे आप कोई भी नंबर पुट करो तो वो अपने नेगेटिव तो इक्वल नहीं होता, लेकिन सिर्फ आपके पास 0 इज इक्वल टू -0, तो 0 इज इक्वल टू 0 आ जाता है। सिर्फ 0 एक ऐसा नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। 0 के साथ नेगेटिव हो या ना हो उसको कोई फ़र्क नहीं कर पड़ता, वो 0 0 ही रहता है। इस वजह से इस सेट के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा और वो होगा 0। ठीक है। अब उसके बाद वो कहता है सेट ऑफ रियल नंबर आपने लिखने हैं। ठीक है, रियल नंबर, और उसमें आपके ना इर्रेशनल नहीं होने चाहिए। अगर आप रियल नंबर में से इर्रेशनल निकाल दो तो पीछे क्या रह जाएगा, आप देखो। तो हमने पढ़ा था कि Q यूनियन Q प्राइम ये सेट होता है। तो अगर आप इसमें से ये निकाल दोगे तो पीछे सिर्फ Q रह जाएगा आपके पास। तो इस वजह से इस सेट का जो आंसर है वो सिर्फ आ जाएगा
क्यू। तो आप इसको सेट में नहीं लिख सकते, आप ऐसे नहीं लिखोगे ये वाला, नहीं ये गलत होगा। आपने सिर्फ इसको क्यू करके राइट कर देना है कि सारे रैशनल नंबर हमारे रह जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, जिसमें हमने ये सेट सॉल्व करने हैं, इस तरह के सेट की वैल्यूज फाइंड करनी है। ये यू सेट है, ये ए सेट और ये बी सेट है और ये सी। तो पहले कहता है ए प्राइम निकालें, तो ए प्राइम होता है यू माइनस ए। ठीक है, यू में से आपने ए वाले सेट माइनस करने हैं, तो यू तो है 1 2 3 इस तरह से करके 10 तक। इसमें से ए निकालेंगे 2 4 6 8 और 10, ये हमने माइनस कर देने हैं। तो इवन निकल गया, पीछे रह जाएंगे और, तो इसमें 1 3 5 7 और 9 रह जाएंगे। आप देख लो तो इसमें पूरी काउंटिंग है 10 तक और इसमें सारे इवन नंबर। तो हम इवन नंबर अगर निकाल देंगे तो फिर हमारे पास ऑड नंबर रह जाएंगे। सेम काम हमने बी प्राइम के लिए करना है, जो है यू माइनस बी। तो यू सेट 1 2 3 करके ये 10 तक आ जाएगा। उसमें से हम क्या करेंगे, इवन नंबर, अब बी सेट में 5 तक काउंटिंग है, तो 1 2 3 4 और 5। तो आप 5 तक काउंटिंग निकाल दोगे तो 6 7 8 9 और 10 ये काउंटिंग रह जाएगी। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। देन हम आएंगे ए यूनियन बी निकालना है हमने, तो ए यूनियन बी आपके पास आ जाएगा। ए में हमने ऊपर क्या किया है, ए में सारे इवन नंबर हैं और ऑड में 5 तक काउंट है, बी में सारी काउंटिंग है। तो 2 4 6 8 और 10, इसका हम यूनियन ले लेंगे 1 2 3 4 और 5 के साथ। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, पहले 5 तक तो काउंटिंग आ जाएगी, 1 2 3 4 और 5। उसके बाद 6 8 और 10, 6 8 और 10, ये हमारा ए यूनियन बी का आंसर आ गया। ठीक है, अब लाइक वाइज हम क्या करेंगे, अपना ये आंसर निकालेंगे ए माइनस बी का, ए माइनस बी। तो यही सेट आ जाएंगे 2 4 6 8 और 10। इसमें से माइनस करना है 1 2 3 4 और 5 को। तो बाकी क्या रह जाएगा आपके पास, 2 यहाँ पे है, 2 में ख़त्म हो जाएगा, बाकी 3 4 है, यहाँ पे 4 भी ख़त्म, और 1 और ये 5 और 3 ये यहाँ पे है ही नहीं, तो इसको हम ख़त्म ही नहीं कर सकते। तो ये 6 8 और 10 है, तो यहाँ पे 6 8 और 10 हमारे पास आंसर में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये 4 क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाते हैं। और अब हम आते हैं 5वें के ऊपर। ये हमारे पास 5वां है, जिसमें हमने ए इंटरसेक्शन सी निकालना है। तो ए है 1 2 3 4 और 5, इंटरसेक्शन निकालेंगे 1 3 5 7 और 9। सी में सारे ऑड नंबर लिखे हुए हैं। आप देखो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन कौन से आ रहे हैं, तो 1 3 और 5, 1 3 और 5। तो ये कॉमन है, तो 1 3 और 5 हमारे पास आंसर आ जाएगा, क्योंकि हम इंटरसेक्शन फाइंड कर रहे हैं और इंटरसेक्शन में सारे कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं इसमें ए कम्प्लीमेंट और सी कम्प्लीमेंट में। ए कम्प्लीमेंट में आता है यू माइनस ए। तो आप यहाँ पे इधर ही ऊपर वाले में देख लो, तो यहाँ से आप देखो अगर, तो ये u है, इसमें से a माइनस करना है, तो सारे इवन है, सारी काउंटिंग है। तो यहाँ से आपको क्या सेट मिल जाएगा, जब आप u में से a माइनस करोगे तो आपको इवन सारे मिटा देने हैं, बाकी सारे ऑड रह जाएंगे, मतलब 1 3 5 7 और 9। आप लोग प्रॉपर वर्किंग करके निकालोगे, b कम्प्लीमेंट में u माइनस बी आ जाएगा। इसमें आप देख लो तो 5 तक काउंटिंग आपने निकाल लेनी है। सॉरी, यहाँ पे c है, हम c देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम c राइट कर लेते हैं। ये c कम्प्लीमेंट है, तो ये आ जाएगा u माइनस सी में आ जाएगा ये वाला सेट, u माइनस सी। तो u ये पूरा सेट है और इसमें c आप क्या करोगे, और नंबर निकाल दोगे, तो पीछे 2 4 6 8 और 10 रह जाएंगे। तो आप इसका क्या करोगे, a कम्प्लीमेंट यूनियन c कम्प्लीमेंट। तो 1 3 5 7 9, इसका यूनियन निकालेंगे 2 4 6 8 और 10 के साथ। तो फिर हमारे पास क्या रह जाएगा, पूरी काउंटिंग रह जाएगी, मतलब 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 इस तरह से करके 10 तक पूरी काउंटिंग आ जाएगी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि ए प्राइम आपने निकाल लिया ये वाला, तो इसका आ गया 1 3 5 7 और 9। इसका यूनियन हमने क्या करना है, सी के साथ लेना है। तो 1 3 5 7 और 9 यूनियन सी सेट क्या है, सी सेट में भी 1 3 5 7 9 है, तो इसका इसी के साथ हमारा यूनियन आ जाएगा 1 3 5 7 और 9, और आंसर में भी आ जाएगा 1 3 5 7 और 9। ठीक है, तो इस तरह से ये आंसर आ गया। उसके बाद 8 वाला है u कम्प्लीमेंट। तो u कम्प्लीमेंट का मतलब है u माइनस u। तो 1 2 3 और ये पूरी 10 तक काउंटिंग है, इसमें से यही काउंटिंग माइनस कर देंगे 1 2 3 और ये पूरी 10 तक, तो सारी काउंटिंग कैंसिल, पीछे खाली सेट रह जाएगा और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये 8 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और इसमें हमने वेन डायग्राम बनानी है सिंगल सेट की। तो ए कम्प्लीमेंट है, ए कम्प्लीमेंट आपके पास होता है u माइनस ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसका जो है ना एक बॉक्स बना लेते हैं। u के लिए हमने कहा हुआ है कि हम एक इस तरह का बॉक्स बनाते हैं। ठीक है, और ए सेट के लिए हम क्या करते हैं, हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये ए सेट है और ये u है। अब आप देखो तो u में से a निकाल देना है हमने। ठीक है, मतलब a तो नहीं होगा, पीछे u रह जाएगा, और a के बगैर वाला, तो उसमें आपके पास कौन सा एरिया आएगा। कॉमन सेंस वाली बात है कि उसमें हमारे पास इस सर्कल के अलावा सारा एरिया हमारा इसके अंदर आ जाएगा। मतलब आप इस तरह से लाइन लगाओगे, a के अंदर नहीं जाओगे, आप बाकी सारी लाइनें लगा दोगे, तो ये आ गया आपके पास। ये इस तरह से आप क्या करोगे, आप इसको शेड कर लो। तो ये हमारी शेडिंग है। इस तरह से आप सीधी लाइनें करके भी लगा सकते हो, आप इस तरह स्लैंटिंग लाइन भी लगा सकते हो, ये वाली आप ऐसे करके वर्टिकल लाइन भी लगा सकते हो, कोई भी आप टाइप की जो है ना लाइनें इसमें लगा सकते हो। तो ये हमारी डायग्राम बन गई है यहाँ पे। इसके साथ हम अगर ए इंटरसेक्शन यू का लगाएं, इसका भी हम बॉक्स बना लेंगे उसी तरह से। ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया, इसको हम यू का नाम देंगे, और बीच में हम क्या करेंगे, ए सेट बना लेंगे। अब देखो आप, तो आपने क्या करना है, ए और यू का इंटरसेक्शन निकालना। इसमें कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, कॉमन एरिया आपका आ जाएगा। तो यू का ये सारा पूरा बॉक्स है और ए का ये सर्कल है, तो दोनों का कॉमन एरिया जो होगा वो हमारे पास ये सर्कल आ जाएगा। क्योंकि यही कॉमन एरिया बनता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम ये वाली शेडिंग कर देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, सिर्फ ये सर्कल। उसके बाद ए यूनियन यू है, इसकी हमने डायग्राम बनानी है। तो इसमें आप क्या करोगे, उसी तरह से आप एक बॉक्स बना लो। ठीक है, यू कर लो और इसमें आप ए कर लो। ठीक है, अब इसकी शेडिंग में आप क्या करोगे, शेडिंग आप ज़रा गौर से खुद देखो, तो ए और यू को कंबाइन करना है। तो इसमें तो ए भी आ जाएगा, यू भी आ जाएगा, मतलब सारे ही चीज़ें आ जाएंगी। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इस पूरे को ही शेड कर लेंगे। मतलब इसमें हम कोई बाउंड्री नहीं बनाएंगे कि इसमें ए आएगा नहीं आएगा, यू आएगा या नहीं आएगा, इसमें सारा ही हमारा एरिया आ जाएगा, ए भी यू भी और पूरा बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, ये हमने ए यूनियन यू को सेलिब्रेट किया, अब वो ड्रॉ किया। अब ए का खाली सेट के साथ आपने यूनियन लेना है ए सेट का। तो आप एक बॉक्स बनाओगे। ठीक है, ये अब बॉक्स हमारा एक ये यू का बॉक्स है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ए सेट बना देंगे, और ए का खाली सेट के साथ आपके पास इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर ए आएगा। ऐसा ही है ना, ए का खाली सेट के साथ यूनियन ए आएगा, तो इसकी वजह से आप इसकी में शेडिंग जो करोगे वो भी आप ए में ही शेडिंग करोगे। तो इसके शेडिंग में हमारे पास आ जाएगी ए वाली शेडिंग। ठीक है, और जो पांचवा है उसमें है कि खाली सेट का इंटरसेक्शन खाली सेट के साथ। तो जो है ना, इसकी कोई डायग्राम नहीं बनती, हम खाली सेट को रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। तो खाली का खाली के साथ कोई सेट नहीं है, तो आप लिख दोगे इट हैज़ नो वेन डायग्राम। इसकी कोई वेन डायग्राम नहीं है, तो हम इस तरह से इसको बना लेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, और इसमें हमने वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है और उसके ज़रिए इसको वेरीफाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये मेरे पास डायग्राम ड्रॉ है, इसमें यू और ये ए बी सेट बन गए। अब हमने क्या करना है, ए में से बी का एरिया निकाल देना है।
तो आप यहाँ पे देखो तो ये जो हमारे पास ब्लू बॉक्स है, ब्लू सर्कल है, ये ए का है और ये रेड जो है ये बी का है। आप बी को सारा निकाल दो, ये जो बीच वाला आपका एरिया बनता है ना ये वाला, ठीक है, ये आपका कॉमन एरिया। तो इसको आप जब निकाल दोगे तो ये बी पूरा इधर निकल जाएगा और जो ए वाला खाली एरिया रह जाता है ये हमारा शेडेड एरिया है, जो हमारा इसका आंसर है। तो इसके शेडेड एरिया में हमने क्या किया, हमने इस तरह का एरिया शेड कर दिया। ये ए सेट का ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड की शेडेड एरिया है, ठीक है। तो हमने बस शेड करना है, ये हमने ए माइनस बी को क्या कर दिया, शेड कर दिया। अब राइट हैंड साइड के ऊपर आते हैं। तो राइट हैंड साइड के ऊपर आपने दो तरह की शेडिंग करनी है, ठीक है। एक शेडिंग आप क्या करोगे, आप करोगे बी कम्प्लीमेंट की, ठीक है। बी कम्प्लीमेंट आपके पास होता है, यहाँ पे हम देखें तो बी कम्प्लीमेंट होता है यू माइनस बी। तो अगर इसकी मैं खाली जो है ना यहाँ पे एक शेडिंग अगर बनाऊँ तो मेरे पास ये यू और यहाँ पे ये हो जाएगा बी। तो बी कम्प्लीमेंट जो आएगा, यू में से बी निकाल देना है, तो पीछे मेरे पास क्या होगा, ये सारा बाकी सर्कल रह जाएगा। बी क्योंकि निकल जाएगा इसमें से तो बाकी वाला सारा एरिया इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो साथ में मैं यहाँ पे इसमें ए सेट भी बना देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास ये ए सेट भी आ जाएगा। तो ए इसमें शेड है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ ए वाला एरिया आप देखोगे। तो मतलब मैं यहाँ पे दो कलर यूज़ करता हूँ अपने जो है ना शेडिंग के लिए। मैं पहले बी कम्प्लीमेंट को शेड करता हूँ ब्लू कलर के साथ और मैं उसके लिए क्या करता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैं बी कम्प्लीमेंट को शेड कर रहा हूँ, ये बी इसमें नहीं होगा, बी के बाहर वाला सारा एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट शेड हो रहा है ये, और ये पूरा यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, ये बी कम्प्लीमेंट शेड हो गया। अब क्या करना है, इसका ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ वो एरिया शेड करना है जिसमें ए आ रहा है। तो ए हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे भी लाइनें लगा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने कलर चेंज कर लिया। अब मेरे पास जो ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट है उसके अंदर जो मेरे पास इस तरह वाली शेडिंग आई है, इसमें मैंने ये वाली लाइनें भी लगाई हुई हैं और ये वाली भी लगाई हुई है, ठीक है। वो हमारे पास ये वाला एरिया, फाइनल एरिया जो मेरे पास बना है वो कौन सा बना है, वो आप देख लो। तो ए वाला बना है और इधर भी आपके पास फाइनल एरिया कौन सा है, ए वाला। इधर डबल लाइन वाला है ब्लू और यहाँ पे आप देख लो तो ब्लू प्लस रेड का मिक्सचर है, ठीक है, वो वाला एरिया। तो ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट सेम एरिया आपने यहाँ पे भी सर्कल किया है, मतलब एक जैसा। तो इस वजह से हमारा इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, वो इन दोनों का इक्वल आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका एरिया। तो इसके एरिया को आप क्या कर लो, आप इसको इस तरह से दिखा दो कि हमने क्या किया है। तो हमने पहले ब्लू लाइन इस तरह से लगाई हैं, जो इस तरह वाला एरिया होगा ना जिसमें ब्लू इस तरह से और रेड इस तरह से लगी हुई हैं, तो वो हमारा इसका एरिया। और इसमें क्या है, इसमें आपने ब्लैक वाली सिर्फ लाइन लगाई हैं, तो ये इस वजह से दोनों सेट आपस में इक्वल हो जाते हैं। और आप नीचे लिख दोगे हैंस LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। सेम मेथड से हम इसको भी प्रूव कर लेंगे। इसमें भी क्या है, ए माइनस बी का कॉम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन बी है और इधर सिर्फ बी है। तो राइट हैंड साइड में सिर्फ बी की शेडिंग आएगी। तो हम सबसे पहले तो बी की शेडिंग कर लेते हैं, ब्लू कलर से कर लेते हैं बी की शेडिंग। तो ये सिर्फ बी सेट, आपने सिर्फ बी को शेड करना है, तो सिर्फ बी वाली शेडिंग हम कर लेते हैं राइट हैंड साइड में, बहुत ईजी। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास बहुत सारी शेडिंग आएगी, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए माइनस बी को शेड करेंगे। सबसे पहले ए माइनस बी है, इसको मैं क्या करता हूँ, ब्लू लाइन से शेड करता हूँ। तो ए में से बी को निकाल देना है, तो पीछे आपके पास ए वाला एरिया रह जाएगा, मतलब ये जो शेड कर रहा हूँ मैं, ये ए माइनस बी का एरिया है, ठीक है। और आप देखो तो इसके बाद क्या स्टेप है हमारा, उसका कम्प्लीमेंट है। तो इसको मैं जो है ना कम्प्लीमेंट को ग्रीन से शेड कर देता हूँ, ए माइनस बी का कम्प्लीमेंट। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं वर्टिकल लाइन से ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है। तो आपने ए माइनस बी को यू में से निकाल देना है, ठीक है। तो ये आपके पास है यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी सॉरी यहाँ पे। तो इसके लिए आपके पास ये एरिया ए वाला निकल जाएगा, बाकी सारा आपके पास एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या करोगे, आपने सीधी लाइनें लगानी हैं, उसमें आपने ए शेड नहीं करना, बाकी सारा एरिया आप क्या कर दोगे, उसमें शेड कर दोगे,
क्योंकि आप ए माइनस बी का जो एरिया है वो यू में से निकाल रहे हो, तो इसको हम यू में से निकाल देंगे और ये बाकी एरिया हमारे पास जो है ये वाला हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। अभी भी हमने क्या करना है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अपना रेड कलर से, या फिर हम क्या करते हैं रेड कलर से ही कर लेते हैं। रेड कलर से हमने बी के साथ इस ग्रीन वाले एरिया का, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट है, इसका इंटरसेक्शन है बी के साथ। तो ये हम क्या करेंगे, ये हम इस तरह वाली लाइन लगाएंगे इसमें, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बी के साथ इंटरसेक्शन, तो इसमें क्या एलिमेंट आएंगे, बी वाले आ जाएंगे आपको, ये बी की लाइनें हम शेड कर देंगे। तो ये आपके पास ये साइड वाली जो रेड कलर की लाइंस हैं और ये बी कलर की लाइंस वाला एरिया ये सेम है। तो इस तरह से आप क्या प्रूव कर लोगे, हैंस एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। तो ये हमने इसको शेड कर लिया। इसकी शेडिंग थोड़ी सी जो है ना वो डिफ़िकल्ट है, मतलब बाकियों की निस्बत स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और इस तरह से हमारी ये शेडिंग बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अगर आपको ये पीडीएफ सॉल्व फॉर्म में चाहिए तो आप लोग कमेंट करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको सारे लेक्चर टाइम से मिलते रहें। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।